डॉग फाइट, ये नाम सुनते ही हमें टॉप गन मूवी की याद आती है, नहीं? मैवेरिक ने किस स्टाइल से दुश्मन की मिग 28 की बैंड बजाई थी। क्या कूल बंदा था, क्या कूल कारनामे थे, क्या कूल प्लेन्स थे। अरे भाई, वो टॉम क्रूज है, F-14 उस फाइटर जेट का नाम है। दोनों एक साथ रहेंगे तो आग तो लगेगा ही। पर क्या आपको मालूम है, असली जिंदगी में भी ऐसे 5 डॉग फाइट्स हुए हैं जो फिल्म के कहानियों से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ऐसे हैरत अंगेज 5 डॉग फाइट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, वीडियो फुटेज मत मांगना, क्योंकि ये जितने भी मिशंस के बारे में बताया गया है वो बहुत साल तक क्लासिफाइड के रूप में था। हाल ही में इनको डीक्लासिफाई किया गया है, इसलिए वीडियोस तो दूर, जरा फोटोज भी रिलीज नहीं किया गया है। इसलिए पुरानी फोटो से ही हम सबको काम चलाना पड़ेगा। पर इंफॉर्मेशन जबरदस्त है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसा ना हो कि एक्साइटिंग पार्ट ही आप मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, साल था 1951। कैप्टन हैवलॉक अपने F-86 में कोरियन पेनिनसुला के ऊपर कुमिन के पास एक मिशन पे थे। साथ में थे 2 साथी F-86। अचानक उस ग्रुप के एक F-86 के ऊपर हमला हुआ और देखते ही देखते वो आग की गोले में बदल गया। दूसरे F-86 के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद हैवलॉक अकेले पड़ गए, पर उनके एक्सपीरियंस की वजह से वो अपने प्लेन को हाईली मैन्यूवर करते हुए खुद को सिर्फ दुश्मनों की हमलों से ही नहीं बचाया, बल्कि दुश्मन की 3 मिग-15 को चेज भी किया। उन्होंने एक मिग-15 को कैनन फायर से डिस्ट्रॉय किया, दूसरे मिग-15 को डैमेज किया जो कुछ देर में ही क्रैश हो गया। तीसरा मिग-15 खुद ही डिसएंगेज कर गया। हैवलॉक एक मिसाइल बन गए और उनकी फाइटर एयरक्राफ्ट भी, जिसका नाम था फ्लोरल 115 पाई, पर उनकी किस्मत ज्यादा दिन तक साथ नहीं दिया। नंबर 4, कुछ महीने बाद खतसाई के पास एक सिमिलर पेट्रोलिंग के दौरान वो और उनके 3 साथी एक अकेले मिग-15 को आइडेंटिफाई कर पाए। ये तो एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ था, पर कहा जाता है वो मिग-15 डिजर्टेड होने का बहाना करके F-86 फ्लीट का बहुत पास आ गया था। यूएस भी यही चाहता था कि उनके हाथों एक सोवियत मिग-15 लग जाए। शायद इसी वजह से वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इसी को हथियार करके वो अकेला मिग-15 अचानक हमला कर दिया। दोनों F-86 मार गिराए और तीसरे को घायल किया। एक F-86 में हैवलॉक खुद थे, वो आसमान में ही खो गए। कहा जाता है वो मिग-15 का पायलट मिस्टीरियस फोसलो था, जिसे पीस सीकर भी कहा जाता था। नंबर 3, सन 1973, यौम किपुर वॉर। इजराइल जंग हारने ही वाला था। पहले कुछ दिनों में ही बुरी तरह से फौज और इक्विपमेंट्स गंवा रहा था। सबने सोचा था इजराइल शायद बुरी तरह से हारेगा। आखिर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर उस वक्त इजरायलियों में डर का माहौल छाया हुआ था जरूर। उसी दौरान एक दिन सिनाई के बढ़ती हुई इजिप्शियन टैंक्स की कॉलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अनडिस्क्लोज्ड एयरबेस से कैप्टन MZ अपने F-4 में बैठे। उनका काम था साथ ही A-4 प्लेन्स को कवर देना। हालांकि वो उनके 8 A-4 एंड 6 A-4 पायलट्स को उसी वक्त पता चला कि उनके साथ 6 और F-4 और एक A-4 ज्वाइन किया है, जो दूसरे ही किसी बेस से आया है। उनके बारे में कुछ भी पूछने की इजाजत उन्हें नहीं था। बस कहा गया था वो सीक्रेट ग्रुप 14 के पायलट से। ड्यूटी इज ड्यूटी, एक साथ सब आसमान में उड़े तो जरूर, पर कुछ देर के बाद ही इजिप्शियन मिग-21 फ्लैंकिंग करने की कोशिश किया। ये इजराइल की हिस्ट्री में उस वक्त तक का सबसे बड़ा एयर बैटल था। उन्होंने 26 मिग्स का सामना किया। MZ ने अकेली 2 मिग्स को मार गिराए। एयर टू एयर मिसाइल ने उन्हें वो एडवांटेजेस दिए जो इजिप्शियन काउंटर पार्ट के पास नहीं था। इजरायली पायलट्स ने बिना कोई प्लेन गंवाए दुश्मन की 6 एयरक्राफ्ट्स को ध्वस्त किया और इजिप्शियन फ्लीट को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि MZ ने उसके बाद एक ऐसी बात बोली जो ऑफिशियली इजरायली सरकार ने नकार दिया। MZ ने कहा कि वो मिस्टीरियस A-4 और A-4 उनकी ग्रुप से अलग हो गए और साउथ की तरफ चले गए, जहां इजिप्शियन आर्मर्ड फोर्सेस और एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ इजिप्ट के फौज के आधे से भी ज्यादा सैनिक तैनात थे। MZ को समझ नहीं आया एक अकेला A-4 क्या करने वाला था, या फिर उस A-4 में ऐसा क्या था। उस ग्रुप के बारे में बाद में कोई अता पता ही नहीं चला। इजिप्शियन एयर डिफेंस की एक यूनिट ने A-4 को साइक्लोन मोड के पास डाउन करने की क्लेम तो किया था,
बट मिस्टीरियसली सिर्फ इजराइल ही नहीं, इजिप्ट का सरकार भी इस बात को नकार रहा है अभी तक। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन चुका है। नंबर 2, सर्बिया जंग के दौरान 1999 यूएसएफ एयरफोर्स का एक F-117 नाम SOF ग्रिकानिका के पास फ्लाई कर रहा था। पायलट JM थोड़ा चिंतित थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक F-117 को सर्बियंस ने आसमान से गिराया था और उड़ती उड़ती खबर यह भी आया था कि और एक F-117 को भी हिट किया गया है। जॉन का काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इंटेल से खबर आई थी कि ग्रिकानिका के पास एक बेबीलोन सुपर आर्टिलरी था। ये किसके अंडर था ये तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन रिस्क ना लेते हुए इंटेल ने जॉन को इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। जॉन जानते थे कि ये आर्टिलरी इराक तैयार कर रहा था 1000 किलोमीटर रेंज वाला ये सुपर आर्टिलरी, बट 1991 में इराक के अंदर ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर एक और एग्जाम्पल कैसे पहुंचा वो सबको हैरान कर दिया था। आखिर में उस आर्टिलरी को वो लोकेट करके डिस्ट्रॉय कर दिए, पर इसके बाद दिक्कतें होना शुरू हो गया। मैल फंक्शन की वजह से बॉम्ब डोर क्लोज नहीं हुआ। रिजल्ट उनका स्टील कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ और वो दुश्मन के रैडार में आ गए। दुश्मन ने अपना 2 MiG-29 स्क्रैम्बल किया। एक कॉम्प्रोमाइज प्लेटफॉर्म अपने सबसे बड़ा मुसीबत को सामना करने वाला था। जॉन जानते थे कि वो कराल के पास है और वहां का प्लेन डाउन हुआ तो ऑपोजिशन फोर्स का लोकल कमांडर डेकर उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया और खुद को इनकमिंग मिग्स के अगेंस्ट हेड ऑन इंटरसेप्शन में चले गए। लोअर ऑल्टीट्यूड में रहकर वो खुद की एनिमी फाइटर्स के रेडर से मास्क किए और वो ये रिस्क कम था क्योंकि मिग्स उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि नाइट हॉक में ना ही तो एयर टू एयर मिसाइल होते हैं और ना ही कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो आप जॉन की सिचुएशन को समझ ही सकते हैं। लेकिन इसके बाद ऐसा जो चीज हुआ उसके लिए जॉन भी खुद तैयार नहीं थे। जॉन चाहते तो थे चुपके से मिग्स के पीछे से निकल जाना, पर कैलकुलेशन की गलती की वजह से वो उनके सामने से ही गुजरे, ना कि नीचे से, और मिग्स के पायलट इसके लिए तैयार नहीं थे। एक मिग का पायलट हड़बड़ी में मैन्यूवर करने की कोशिश की और उस कोशिश में वो सीधा जाके टकरा गया दूसरे मिग्स के साथ। ये दुनिया का पहला इंसिडेंट था जहां पर एक स्टील फाइटर एयरक्राफ्ट एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट को डाउन किया और वो भी बिना कोई हथियार चलाए। जॉन सेफली अपने बेस डमकॉम्प पहुंचे। जॉन की इसी अचीवमेंट की वजह से उनके साथी उन्हें मास्टर बुलाने लगे। टेस्ट नंबर 1। वैसे आज कौन सा दिन है?